नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी पैसे की। आप कहेंगे रोज ही पैसे की बात होती है, आज नई बात क्या है? तो आज नई बात यह है कि हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो हमारी आपकी जेब में, हमारे आपके की अलमारियों में या इस देश में सभी लोगों के पास है। वो है करेंसी। इस देश में कितनी करेंसी या कितने नोट चल रहे हैं, कितनी मुद्रा प्रचलन में है, अगर मैं पारिभाषिक शब्दावली का इस्तेमाल करूं तो वो है कि करेंसी इन सर्कुलेशन। वो करेंसी इन सर्कुलेशन बहुत ज़बरदस्त ऊंचाई पे पहुंच गई है, 30,88,000 करोड़ रुपए। अब अगर आपने नोटबंदी के समय की आपको याद हो, तब ये आंकड़ा बताया जाता था कि 14-15 लाख करोड़ रुपए हैं बाजार में, ये सब वापस आएंगे। इसमें से बहुत बड़ी रकम शायद वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो काला धन है, और वो काला धन जो वापस नहीं आएगा वो उन लोगों को चोट लगेगी जिनके पास ब्लैक मनी है। लेकिन हुआ क्या? वो रकम वापस आ गई, उससे कुछ ज़्यादा ही वापस आ गई। और आज की तारीख में उस तारीख के मुकाबले, यानी अगर आप उस वक्त का देखें, 4 नवंबर 2016 को जो फोर्टनाइट 15 दिन का टाइम ख़त्म हुआ था, उस वक्त कुल पैसा जो था उसके मुकाबले आज की तारीख में बाज़ार में 71% ज़्यादा, लगभग 72% ज़्यादा रकम है। 30,88,000 करोड़ रुपए जो बाज़ार में आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, उस वक्त ये था 17,70,000 करोड़, यानी 13,18,000 करोड़ लगभग ज़्यादा है उस वक्त के मुकाबले आज। तो अब बहुत सारे सवाल जो उठ रहे थे, तब से लगातार उठ रहे थे, उन सवालों को एक बड़ी मजबूत ज़मीन मिल गई है, क्योंकि ये आंकड़ा सामने आ गया है। ये रिज़र्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ा है, ये किसी ने खोद के नहीं निकाला है, ढूंढा नहीं है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है कि 21 अक्टूबर को जो फोर्टनाइट ख़त्म हुआ है, उस वक्त तक जनता के बीच, लोगों के हाथ में जो पैसा है, उसका परिमाण, उसका वॉल्यूम बढ़कर 30,88,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इसके साथ क्या सवाल उठ रहे हैं? इसके साथ सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई, जब आपने कहा था कि अब काला धन खत्म हो जाएगा, अब आतंकवाद को पैसा जाना खत्म हो जाएगा, ये सारी तमाम तरह के तर्क थे। और उसके साथ क्या था कि हम कैशलेस इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जाएंगे, लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे, यूपीआई इस्तेमाल करेंगे। यूपीआई धड़ल्ले से चल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, कस के चल रहा है। अभी एक और आंकड़ा मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगस्त के महीने का रिटेल पेमेंट की हिस्सेदारी जो है, उसमें आता है कि एनईएफटी के जरिए जो पेमेंट्स हुए हैं वो वॉल्यूम में लगभग 4.5% हैं, और वैल्यू में, यानी रकम जो गई है, 51% पैसा एनईएफटी से ट्रांसफ़र हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बैंक से बैंक सीधे बटन दबा के ट्रांसफ़र हुआ है। किसी ने कहीं से रकम निकाल के वहाँ नहीं दी, चेक काट के नहीं दिया। सबसे बड़ा वॉल्यूम में जो है नंबर, वो है यूपीआई का भुगतान, जो भीम जिसको कहते हैं। यूपीआई के जरिए 72.1% पेमेंट हुआ है, और वैल्यू में ये 20% है। तो 51 और 20, 71% वैल्यू में भी अगर आप चले जाएं तो ये होता है करेंसी नोटों के जरिए, या पेपर बेस्ड पेमेंट जिसको कहते हैं, चेक के जरिए भी हो सकता है। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये होता है वॉल्यूम में 0.6%, 1% से भी कम है, और वैल्यू में 10% है। अब सवाल यह है कि अगर वॉल्यूम में 0.6% कैश या चेक का इस्तेमाल हो रहा है, वैल्यू में 10% इस्तेमाल हो रहा है, और इतने ज़बरदस्त तरीके से हम कैशलेस हो गए हैं, तो फिर आखिर बाजार में ये 30,88,000 करोड़ रुपए के करेंसी नोट क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं? कहीं फिर वहीं तो नहीं हैं जिन पर निशाना लगाने के इरादे से सरकार ने नोटबंदी की थी? और अगर ऐसा है तो फिर नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ? इस सवाल का जवाब सरकार को भी देना होगा, और उन सारी एजेंसीज़ को भी जो इस काम में लगी थी। कि और क्यों देना होगा? क्योंकि उस नोटबंदी से तमाम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है। मिडिल क्लास के लोगों को, गरीबों को बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगे रहना पड़ा, बहुत दिनों तक उनके जीवन की गाड़ी पटरी से उतरी रही। किसी के यहाँ शादी नहीं हो पाई, किसी का इलाज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कैश मिल नहीं रहा था, आप अपने खाते से पैसा निकाल नहीं सकते थे, लिमिट लगी हुई थी, नोटों पे राशन चल रहा था।
तो आज इस सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए, भाई फिर आपने इतनी सारी कसरत इस पूरे देश से क्यों करवाई, और करवाई तो उसका हासिल क्या हुआ। और अगर नोटों को गायब करना था, कैशलेस करना था, जो कि बड़े पैमाने पर हो गया है, फिर ये रकम 17,70,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,88,000 करोड़ रुपए हुई कैसे। बिजरडा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।